आज इस विद्या के मंदिर में, इस पवित्र प्रांगण में आप सब जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में विशेष रूप से इस भूरा विद्यालय जो समाज के द्वारा चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक महायज्ञ निरंतर चल रहा है। हम सब जीवन को अच्छी प्रकार से जिए, इसके लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पर बताते हैं, सिखाते हैं। कुछ बातें आपसे हम साझा करेंगे। सबसे पहला, सुख क्या है जीवन में? आपसे कोई पूछे सबसे पहला सुख क्या है? क्या है? निरोगी रहना। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी रहना। निरोगी रहना। बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत सुख संपत्ति है, लेकिन शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो वो धन, वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी रोगी होना चाहता है क्या? नहीं। कभी रोगी नहीं होना चाहता है, कभी दुखी नहीं होना चाहता है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, सभी सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? चींटी को भी पता है यदि ज्यादा धूप है तो धूप में जाती नहीं है, पता है आपको? पानी है तो पानी में कभी नहीं जाती है, उसके जीवन का खतरा है उसमें। और मनुष्य का जीवन ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जीवन है कि नहीं? और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता, गुरु, आचार्य की बात को माने और उसको जीने का प्रयत्न करें। ये हमारा कर्तव्य कि नहीं? बोलिए ना, कर्तव्य है कि नहीं? तो एक प्रार्थना के साथ अपनी बात को हम आरंभ करते हैं। आपने प्रार्थना की है, मेरे साथ भी एक प्रार्थना दोहराएंगे। हाथ जोड़िए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की
हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा 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 देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। अब आंखें खोल लीजिए। हमारे सभी पूर्वज, हमारे सभी महापुरुष योगी थे। योगी थे कि नहीं? हमारे सभी ऋषि ऋषिकाएं वो अध्यात्म के और इस जगत की सेवा के गौरव थे, और हमको भी ऐसे ही गौरव के साथ जीवन को जीना चाहिए। कभी भी एक बार भी मन में गलत विचार ना आए, गलत आहार ना करें, गलत व्यवहार किसी के साथ ना करें। ये भारत भूमि, ये गुजरात की भूमि, ये सौराष्ट्र जो पूरे देश का गौरव है, यहीं पर महर्षि देव दयानंद जी का जन्म हुआ। कहां हुआ जन्म? टंकारा में। टंकारा में जन्म हुआ महर्षि का, और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में वेदों का ज्ञान फैलाया। यहीं पोरबंदर में किसका जन्म हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ? हाँ। और वर्तमान में जो पूरे देश की बागडोर संभाल करके पूरे देश को, पूरे दुनिया में गौरव दिला रहे हैं, ऐसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री का जन्म कहां हुआ है? कहां हुआ है? तो ये भारत में विशेष गुजरात प्रांत जो सदा से यशस्विता के साथ पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक प्रकाश देता रहा। ऐसे मैं अगर लिस्ट बोलूं तो इसी में बहुत। तो आपका जन्म कहां हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो जो शक्ति, जो भक्ति, जो उनका चरित्र, उनका जो कार्य था, वो पूरे देश के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। तो आपका कार्य किसके लिए होना चाहिए? बोलिए ना। देश के लिए होना चाहिए। अभी आप प्रार्थना कर रहे थे ना, तो आपको इस विद्यालय में जो कुछ सिखाया जाता है वो केवल आपके लिए नहीं है। किसके लिए है? देश के लिए, देश और दुनिया के लिए है। आपका जीवन दिव्य बने, आप अपने माता पिता गुरु आचार्य के लिए उनके गौरव को बढ़ाने वाले बने, उनके गौरव को घटाने वाले कभी ना बने।
संस्कृति और संस्कार। क्या कहा? संस्कृति और संस्कार। ये व्यक्ति के जीवन के परिष्कार के लिए है, देश और दुनिया के उद्धार के लिए है और भव पार जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पूरे विद्यालय में सूक्तियां लिखी हुई हैं, कुछ संस्कृत में लिखी हैं, कुछ गुजराती में लिखी हैं, कुछ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। लिखिए ना, कोटेशन लिखे हैं सब जगह। और ये किस लिए लिखे हैं? हमारे जीवन में उतर जाए, हम उनको पढ़ें और जीवन में उसको उतारें। तो एक बात सदा याद रखना है कि अपने से बड़ों का आदर करना है, उनकी बात का 100% आचरण में उसको उतारना है। मनसा वाचा कर्मणा। हाथ जोड़िए और मेरे साथ संकल्प करिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदं राष्ट्राय इदं न मम, माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः। अब देखो, माता, पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, राष्ट्र, ये हमारे सच्चे देवता हैं। क्या है? हमारे सच्चे देवता। देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमको ज्ञान देते हैं, जन्म देते हैं, हमारे जीवन का उत्कर्ष देते हैं। माता पिता ने जन्म दिया, संस्कार दिया, फिर गुरु ने उसमें अपनी विद्या से और एक नया जीवन दे दिया। अतिथि आते हैं, अब जैसे हम आए, थोड़ी देर के लिए आए फिर चले जाएंगे, अतिथि ही है, तो उनसे ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ये राष्ट्र देता है हमको, राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बचपन में जहां हम पढ़े, जिस विद्यालय में, वहां उद्घोष कराते थे प्राचार्य जी, नारा लगाते थे कि जन्म जहां पर हमने पाया। क्या कहा? जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, है ना? वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे, कौन करेंगे? 3 बार प्रश्न करते थे तो उत्तर देते थे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। 3 बार बोलिए, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। फिर अगला प्रश्न आता था, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसकी रक्षा कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ये बोलने में तो छोटा लगता है, लेकिन जीने में पूरा जीवन निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। कितने लाखों लाखों शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी कि नहीं दे दी?
हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, सर कटवा लिए, लेकिन कभी राष्ट्र से गद्दारी नहीं। अपने माता पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने काटा। और भगवान कृष्ण की जीवन की हम बात करें, अभी कल हम द्वारका गए थे। द्वारकाधीश, बोले द्वारकाधीश महाराज की उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। जब से जन्म लिया संघर्ष किया कि नहीं किया? भगवान ने जन्म लिया, कितने राक्षसों को जन्म से ही सबका जो है मोक्ष करते गए कि नहीं करते गए? महाभारत का युद्ध भी हुआ और उसमें भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और उन्होंने संदेश दिया। वो संदेश, गीता का संदेश हमारे लिए, संपूर्ण जीवन के लिए, पूरी धरती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम विद्यार्थी हो, चाहे हम आचार्य हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, हम किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, उन्होंने कर्म करने की प्रेरणा दी है कि नहीं दी? तो कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्त्व कर्मणि। तो आप इस विद्यालय में, इस सरस्वती के मंदिर में हैं, तो हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है? खूब दिन रात मेहनत करके खूब पढ़ाई करना, ये श्रेष्ठ कर्म है। अपने गुरुओं की बात को 100% मानना, कभी भी उनका अनादर नहीं करना, और ऐसा कर्म करना, ऐसी वाणी बोलना, ऐसा व्यवहार करना कि माता पिता का भी गौरव बढ़े। अरे ये किनकी बेटी है, तो पता चले कि इनकी बेटी, कितना गौरव होगा। हाँ, तो ये जो कर्म है, ये स्वधर्म, इसका पालन आपको निरंतरता से करना है। और बहुत ही आपको इस सुंदर वातावरण मिला है। संसार में आज सब कुछ है, पैसा भी है, धन संपत्ति भी है, लोगों को खान पान की कोई कमी नहीं है। पहले लोग जो है कुपोषण के शिकार होते थे, अब अति पोषण के शिकार हैं, खा खा करके बीमार हो रहे हैं। पहले खाने को नहीं था, हाँ? अब इतना खाते हैं कि बहुत बीमार हो जाते हैं। आप तो सब अच्छे हैं। योग ग्राम हरिद्वार में प्राचार्य जी 2-2 कुंटल के लोग आते हैं, 2-2 कुंटल, और पेट बिल्कुल डाइनिंग टेबल। हाँ बिल्कुल ऐसा गोल बटोल ऐसे चलते, वो जैसे लगे किसी दूसरे लोक से आए हैं। बिल्कुल वो चाले तो धारती हाले, हाँ बिल्कुल। तो ये ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, ज्यादा खाएंगे तो बीमार होंगे। हमारा हाँ कम खाइए गम खाइए। आज सुबह भी योग शिविर में बोल रहा था, नम जाइए। हाँ, नम जाइए मतलब विनम्रता। कम खाओ गम खाओ, कम खाओ नम जाओ, 3 चीजें बताई ना। तो कम खाना मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक सूत्र है, अति भोजनम रोग मूलम। क्या कहा? अति भोजनम रोग मूलम। फिर से बोलिए, अति भोजनम रोग मूलम। याद रखना, जिस दिन स्वादिष्ट भोजन मिलता है, आने दो, फिर बार बार थोड़े मिलेगा। और खाओ और खाओ और खाओ। आज तो लडुआ है, आज तो जलेबी है, आज तो ढोकला है, आज तो थेपला है, खाओ। तो उस दिन मेरी बात को याद रखना, जिस दिन आपको अच्छा, ऐसे तो खाना तो ये तो स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन जिस दिन मन आपका करे और ज्यादा खाना चाहिए, उस दिन ये सूत्र जरूर याद रखना, अति भोजनम। हाँ, यो मितम भुंगते स बहु भुंगते। बोलिए, यो मितम भुंगते स बहु भुंगते।
अर्थात ये संस्कृत का वाक्य है कि जो थोड़ा खाता है ना वो बहुत खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को आधी रोटी दे बोले बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं करना। मतलब कम खाना, इतना भी कम ना हो कि बिल्कुल गले के नीचे न उतरे। अल्प भोजन, मितम, थोड़ा भोजन, और उसको खूब चबा चबा के करना। जैसे एक रोटी खा रहे हैं, उसको खूब चबा चबा के खाएंगे तो उसका जो रस है वो आपको बहुत ताकत देगा। और जल्दीबाजी में 4 रोटी खा गए, वो जल्दी से हमारा सामर्थ्य बढ़ाएगा नहीं। आप जो भी खाएं खूब मन लगा के खाएं, उसको अच्छा खाएं, और गलत आहार एक बार भी ना लें। एक कण गलत आहार नहीं लेना। गलत आहार लेंगे तो गलत विचार आएगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो खाना अच्छा हो और उचित मात्रा में सात्विक भोजन करना है। चाहे अगर गलती हो गई, कोई डांटे तो उसको सहन करना। आपकी अच्छाई के लिए डांट दिया तो कभी उसका बुरा नहीं मानना, प्रसन्न रहना। कोई थोड़ी सी बुराई कर दे, थोड़ा सा आपको डांट दे या आपका जो है अपमान कर दे तो कभी परेशान नहीं होना। जो सहता है वही रहता है। क्या कहा? जो सहता है वही रहता है। सहनशीलता बहुत होनी चाहिए। ये धरती कितना सहती है, ये धरती धैर्य से टिकी है। धरती सहती कि नहीं सहती? धैर्य से टिकी है। इसलिए हमारे जीवन में भी धरती जैसा धैर्य, बोलिए धरती जैसा, वायु जैसा वेग, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज, अग्नि जैसा तेज, और समुद्र जैसी, सागर जैसी विशालता, धीरता, गंभीरता, और आकाश जैसी हमारे हृदय की विशालता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व होगा तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है और हम देवता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देवता। अगर माता पिता की मैंने बात कही कि माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, ये राष्ट्र देवता है। कितना सहते, माता पिता को कितना सताया है, सताया कि नहीं सताया? अब आप बोले हमने तो कभी नहीं सताया, लेकिन बचपन में कितना रुलाया होगा आपने, हमने भी। हम जितने बैठे सब, हमको याद नहीं कितने बार हमने माता को कष्ट दिया है, कितने बार दिल दुखाया है, हमको किसी को याद नहीं। तो माता पिता सहते हैं ना, अरे बेटा है, बेटी है, ये मेरा जो है खून है, ये मैंने इसको पुष्पित पल्लवित किया है, और वो हमको सह करके इतना बड़ा बना देते। गुरु कितना सहते हैं, ये धरती कितना सहती है। तो हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। कभी भी ईगो और इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। ये बहुत घातक है। बड़ों की बात को हमने इग्नोर किया, शास्त्रों की बात को इग्नोर किया, गुरु की बात को इग्नोर किया, तो कभी हम अच्छे नहीं बनेंगे, ठोकर खाएंगे, दुखी होंगे, कष्ट हमको मिलेगा। बड़ों की बात सदा मानना, और बड़ों की बात जो मानता है उसमें अपने आप विनयशीलता आ जाती है। अभी जो गुरुजी बोल रहे थे, नम जाओ, मतलब झुक जाओ। जैसे आपके परिसर में बहुत प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, तो आम जब लगता है तो आम या आंवला, अमरूद, जो भी फल है वो क्या, उनकी डालें क्या होती हैं? नम जाती हैं। फल आया तो डाली अपने आप झुक जाएगी। तो विद्या जब आए, जब ज्ञान आए, तो व्यक्ति झुक जाए, नम्र हो जाए, विनम्र हो जाए, विनयशीलता आ जाए। और विनयशीलता सबसे बड़ा आभूषण है। विनयशीलता क्या है? सबसे बड़ा आभूषण। ये सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा हमारा श्रृंगार है। और वो वाणी पर हमारे व्यवहार में मनसा वाचा कर्मणा हमारे जीवन में उतरना चाहिए। कभी भी किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और वाणी का व्यवहार सबसे बड़ा श्रृंगार है, सबसे बड़ा ये उपहार है।
वाणी का जो श्रृंगार है, वाणी का जो गहना है, वाणी का जो आभूषण है, ये संसार में सबसे बड़ा आभूषण है। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? विनम्र, मीठा मीठा बोलना, सबसे अच्छा बोलना। कबीर जी क्या लिखते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, रे कबीरा आप हो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलना है कि दूसरों को कभी कष्ट ना हो, दूसरों को अच्छी लगे। अभी मैं वाणी बोल रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? आपको मन में कोई गुस्सा आ रहा है क्या? स्वामी जल्दी छोड़ करके जाओ, ये बड़ी देर हो गई अब। ऐसा मन में आ रहा है कि अब मैं चला जाऊंगा? और अगर मैं कुछ ऐसी बातें बोलने लगूं जिससे झगड़ा शुरू हो जाए तो अच्छी बात है क्या? वो नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए तुरते झगड़ा हो, और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। हाँ? तो ऐसी बातों को हमको ना करना है और ना जीना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, परमात्मा आपको सदा और उत्तम जीवन दे और यशस्वी, अपने माता पिता गुरु आचार्य का, अपने कुलवंश परंपरा का आप गौरव बढ़ाइए।